सर अगर खान सर के केजीएस की बात करें या फिर इस तरह से जो बड़े बड़े संस्था है जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें दृष्टि हो गया, एडिटोरिया हो गया, ये जो बड़े बड़े सम्मान समारोह रखते हैं, ये क्या अपनी मार्केटिंग करने के लिए रखते हैं? जो मार्केटिंग होता है, इस बार टारगेट रखा गया है 500 करोड़ रुपया का बीपीएससी से या यूपी। और बिना बैकग्राउंड वेरीफाई किए हुए ये घोषणा कर देना कि मेरे कोचिंग से इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और उस पर काफी सारी रीलें बन जाती है। तो बड़े संस्थान है उसमें क्या होता है कि जो एडमिशन तो भर भर के होते हैं वो दिखाते भी हैं सफल छात्रों को, और सफल छात्रों की क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या इन जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले जो टीचर हैं या फिर जो बड़े संस्थान हैं उनको टीचर के नाम से बोला जाए या कोचिंग माफिया के नाम से बोला जाए? सर कोचिंग माफिया बोलिए। और सर के केजीएस की बात करें या फिर इस तरह से जो बड़े बड़े संस्था है जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें दृष्टि हो गया, एडिटोरिया हो गया, ये जो बड़े बड़े सम्मान समारोह रखते हैं, ये क्या अपनी मार्केटिंग करने के लिए रखते हैं या बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए रखते हैं? देखिए, नैतिक आधार पे इसको बोला जाए कि हम बच्चों को सपने दिखा रहे हैं, कि प्रेरित कर रहे हैं कि आगे की तैयारी करें, ये ऊपर से दिखाने के लिए होता है। लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस के लिए जो कोर जो आपका पॉइंट जो आप बोल रहे हैं इसमें, ये मार्केटिंग होता है। मतलब घूम फिर के फाइनली मार्केटिंग पे ही आता है, क्योंकि उसका रील्स कटता है, फिर चैनल पे आपका प्रोपेगेट होता है, पीआर टीम काम करती है, और फिर पता चलता है कि इस बार टारगेट रखा गया है 500 करोड़ रुपया का बीपीएससी से या यूपीएससी से, इस तरीके से। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो दिखाने का कुछ और खाने का कुछ। बिल्कुल। यानी अगर आप समझना चाहते हैं चीज़ को तो समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि जो भी ये लोग करते हैं या फिर जैसा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और टोटली मार्केटिंग के लिए होता है, और जितना बड़ा सम्मान समारोह जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा कोर्स बेचते हैं। हाँ, बस। इन्होंने कभी भी अपना, जैसे ये बोलेंगे सब लोग की प्राइवेसी की बात है, ये हमेशा बोलेंगे कि मैं शिक्षा को फ्री करना चाहता हूँ, शिक्षा को घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि मैं इस बैच से 500 करोड़ कमाया था। अगर मेरे भाई, अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो देखिएगा कि जैसे सेवा भाव से अगर कोई दान करता है तो एक बताता गांव से कि गांव से 2000 रुपये कलेक्ट हुआ, चंदा, इसमें पूजा होगा, वो जब सेवा भाव होता है। ये ऐसा कौन सा सेवा आ गया इस देश में कि 500 करोड़ रुपया आप सेवा के नाम पर ले लो, उसका हिसाब किताब पता नहीं किसी को? ये सेवा थोड़ी है। ये इसको बोलते हैं ब्लडी चिप मार्केटिंग। एजुकेशन में जो नहीं चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो ये चीज आज लोग घृणित कर रहा है, और पढ़ाएगा भी पाठ अम्बेडकर साहब का है। अच्छा, इसी सम्मान समारोह में आने वाले जो स्टूडेंट हैं या बुलाते हैं लोग, जिनको सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं, उसी में से कुछ फर्जी निकल जाते हैं और बिना बैकग्राउंड वेरीफाई किए हुए ये घोषणा कर देना कि मेरे कोचिंग से इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और उस पर काफी सारी रीलें बन जाती है, रील कट जाता है, काफी सारे कोर्सेज बेचे जाते हैं। देखिए, निगेटिव मार्केटिंग कंसेप्ट ही यही बताता है कि मार्केटिंग तो 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव, निगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव से काम नहीं चल रहा है तो निगेटिव कीजिए। आपका फाइनली मार्केटिंग करना, क्योंकि ओवरऑल टारगेट क्या है? 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़। उस टारगेट पे पहुंचने के लिए पॉजिटिव मार्केटिंग अगर काम नहीं हुआ तो निगेटिव के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इंसान की क्यूरियोसिटी होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, अच्छा भाई कहाँ से निकला था फर्जी दरोगा या फर्जी बीपीएससी ऑफिसर कहाँ से निकला था, तो तब तक तो उनका नाम जाने ना, उसके बीच में 2 जो ओरिजिनल वाला जो हुआ उसका भी नाम जाने। अच्छा, 2 ओरिजिनल हुआ था ना, एक फर्जी था। इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता पूरा। एक ये जैसे बोल सकते हैं कि एक कंसेप्ट है ना। एक बात बताते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना तो हिटलर भी जो था ना, हिटलर कहता था कि कोई भी झूठ को कह रहे 21 बार बोलोगे ना तो उसको सत्य मानने लगेगा। तो ये भी चीज़ है कि आप देखेंगे पीआर टीम का क्या काम होता है। पीआर टीम का बेसिकली, पीआर टीम क्या होता है कि एक बच्चा को बोल दिया गया, 2 बच्चा को, कि भैया ऐसा है कि तुम लोग यूट्यूब का 50 अकाउंट बना दो, आपको 30 हज़ार का महीना दिया जाएगा, और वो फेक सब्सक्राइबर बन के सबके वीडियो पर कमेंट करेगा, वाह फलना सर आपने तो उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर, ऐसी बात लिखता है भाई साहब। लगता है कि रॉकेट जो है चंद्रमा पे पहुंचा दिया इन लोग, इंस्टीट्यूट वाला ऐसा अचीवमेंट दिखाता है। अच्छा सर, जिससे अपने जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े संस्थान, नाम लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़े संस्थान है उसमें क्या होता है कि जो एडमिशन तो भर भर के होते हैं, वो दिखाते भी हैं सफल छात्रों को, और सफल छात्रों की क्यों नहीं दिखाते हैं? और जो बड़े बड़े सम्मान समारोह करते हैं उन पे एक तरह से मेंटली प्रेशर आता है सफल होने पर छात्रों को। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सब पूछ भी नहीं सकता। लगता है रिसर्च आपने बहुत अच्छा किया। नहीं,
देखिए बात ये होती है कि जब सम्मान समारोह होती है और जो भी लोग सफल होकर वहाँ पे जाते हैं मोर और लेस, तो क्या होता है कि जो बच्चा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से असफल हुआ है या बिल्कुल एकदम रेस में ही था, और वो जब देखता है ना तो उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मेहनत उसने बराबर ही की थी। और मेहनत अगर बराबर किए हुए, तो हमारे यहाँ ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि भैया अगर आपको SDM पोस्ट मिल गया या रेवेन्यू ऑफिसर मिल गया तो नीचे वाला तो उतना तो नालायक नहीं है, उसको तो कम से कम टीचर भी बना दिया जाए डायरेक्टली। ऐसी भी व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। इसको बहुत पीड़ा होती है और बहुत लोग होपलेस हो जाता है, बहुत लोग तो सुसाइड भी कर लेता है। बहुत सारे न्यूज नहीं आते हैं, लेकिन जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, उस पीड़ा को अगर आप समझिएगा ना, भयावह पीड़ा होता है। क्योंकि ये देखिए, आप अगर ऑफिसर्स बन रहे हैं या किसी चीज मतलब कोई भी बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि डेमोक्रेसी में कोई राजा आप बन रहे हैं। अरे आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में सेवा करने के लिए जा रहे हैं, उस सेवा को इतना दिखाने की हाइप क्या जरूरत है? बिल्कुल सर, आप सेवा भाव से जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भी वही सवाल है कि जो असफल छात्रों को क्यों नहीं लोग दिखा पाते, उनको क्यों नहीं मोटिवेट करते हैं कि भाई आपका तब तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जिस दिन लोग जो है सिलेक्शन रेशियो बताने लगे, जैसे क्या होता था प्राचीन काल में गुरुकुल होता था। गुरुकुल में फलना राजा का बेटा, चिलना बेटा का राजा, तिलना बेटा का राजा, और सबको निपुण बनाने का, इक्वल निपुण बनाने का प्रेशर होता था गुरु पे। महाभारत की ही बात है, गुरु द्रोणाचार्य सब राजपूत के बाल बच्चे को सिखाते थे। एकदम बिल्कुल प्रेशर होता था कि भाई उधर अर्जुन है, इधर ये है, उधर वो है, पूरा एकदम एक से एक है। यहाँ अर्जुन कोई नहीं है, यहाँ एक भीड़ है। उस भीड़ तंत्र में जो लड़का अपना स्वविवेकीय मतलब जो भी यूज करके आएगा, अपना विवेक का यूज करके आएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ा और थोड़ा सा उसका किस्मत भी साथ दिया, वो उसमें अर्जुन बना। और उसके थ्रू लोगों को हतोत्साहित किया जाता है, मार्केटिंग करके पैसा खींचा जाता है बल्क में। इन लोगों के पास जितना पैसा है ना, अब तो बहुत लोग बोलते हैं कि नेता ने इतना घोटाला कर लिया, उतना घोटाला कर लिया, उन लोग पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। इन्होंने तो जनता का वो सपना बेच के वो जो चूषण किया है ना, इसको अगर भगवान भी अगर सोचेगा ना कि शिक्षा के नाम पे इस तरीके से व्यवसाय कर रहा है, तो ये वैश्यावृत्ति से भी बहुत खराब चीज है। हम ये नहीं कहते कि व्यवसाय नहीं कीजिए, लेकिन व्यवसाय करने के लिए एक इथिक्स होता है, एक मोरल वैल्यू होता है कि देखिए भाई साहब, हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आई एम टीचर ऑफ ज्योग्राफी, आई एम टीचर ऑफ मैथ्स, मैं इसमें ट्राई करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। मैं ये बोल दूं कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा तो मैं सेटर हूं, इसका मतलब? अगर आप सिलेक्शन करवा लेंगे तो उतने विद्यार्थियों को क्यों नहीं सिलेक्ट करवा पा रहे? अच्छा, ये चीज सोचने के लिए पता है एक एज गैप होता है। जो भी 18-20 साल का जो बच्चा घर से निकलता है पैसे लेके, वो इतना नहीं सोच पाता है। वो सीधे ये सोचता है कि अरे फलना सर के यहाँ से सम्मान समारोह में देखे थे, और वही तो आई कैचिंग पॉइंट है, उसी पॉइंट को पकड़ना होता है, बस करना होता है। अच्छा, इन जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले जो टीचर हैं या फिर जो बड़े संस्थान हैं, उनको टीचर के नाम से बोला जाए या कोचिंग माफिया के नाम से बोला जाए सर? देखिए, डायरेक्टर को कोचिंग माफिया बोलिए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया उसको कोचिंग माफिया बोलिए, और स्टिल जो उसमें पढ़ाने वाले जितने भी मेहनती जो टीचर होते हैं, उनको गुरु से भी ऊपर भगवान का दर्जा दीजिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं और ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड जो होते हैं बच्चे। जैसे अभी अपना लंपट गुरु के यहाँ से SKC छोड़े, SKC मेरे साथ ही पढ़ाते थे पहले, आज से 8-10 साल पहले। तो SKC से जितना इमोशनली कनेक्टेड है बच्चे जो उनके बैच में पढ़ने वाले, लंपट को थोड़ी वैल्यू देंगे। लंपट को रील में हा हू करने में वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन गुरु जो मानेंगे वो SKC को मानेंगे, जो वहां जो पॉलिटी पढ़ाता है उसको मानेंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ाता है वो उसको मानेंगे। बाकी ये तो रीलबाजी वाला है, ये तो ऊपर से पोस्टर वाला ओरिएंटेशन क्लास, सपना बेचने वाला है, सपना बेचने वाला। हाँ। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि जो जैसे BPSC हो गया या फिर हम कहें बड़े जैसे नीट वगैरह की एग्जाम हो गया, ये जो संस्था चलाते हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो बड़े टीचर वगैरह हैं, वह कोर्स बेचने के बाद ऐसा दिखाना चाहते हैं पब्लिक में कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ, और उस रिजल्ट को दिखाने के लिए वो ऐसा मार्केट में खबर आता है कि भाई उसने इतना करोड़ रुपया देकर यहाँ से पेपर खरीद लिया। देखिए, अभी उतना चल हम क्वेश्चन समझ गए। अभी हाल फिलहाल की कल की बात बता रहा हूँ। कल शाम में बड़े बड़े होटल में पटना की बात बता रहा हूँ, लोगों को बुलाकर लोभ दिया जा रहा था। उसमें मेरे 2-4 दोस्त भी थे। अच्छा। कि मैं आपके लिए पैकेज ट्रिप का व्यवस्था कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं अभी पॉडकास्ट आपको दे रहा हूँ तो सिर्फ एक टीचर्स मैं नहीं, बहुत सारे बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ। और जो मेरी बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि मैं गोरखपुर के देवरिया से चल के पटना आया हूँ, ऐसा नहीं। मेरी जन्मभूमि इस जगह में और कर्मभूमि 3 स्टेट में, यूपी, बिहार, झारखंड। और इतने लोगों से हम कनेक्ट हैं, इतने विद्यार्थियों से कनेक्ट है ना,
कि जो जैसे न्यूज में नहीं बोलता कि सूत्र के द्वारा खबर, एक एक पटना में क्या क्या हो रहा है, कौन टीचर क्या बोल रहा है, क्या कौन स्टूडेंट क्या बोलता है, एक एक चीज का हमें फीडबैक रहता है। तो भाई साहब वहां सपना बेच रहा है। आपको बताते हैं कि इतना तक कोचिंग इंडस्ट्री गिर गया है कि होटल में यहां तक रेडी रहता है कि कोई नहीं मान रहा है तो सुंदर एक लड़की को लाके, जो अब हनी ट्रैप की बात करते हैं ना, हनी ट्रैप पॉलिटिक्स में होता था, इंटरनेशनल अफेयर्स में होता था कि रसिया में कोई गया, वहां का राजदूत या कुछ तो हनी ट्रैप में शामिल, ऐसा सुने होंगे। हनी ट्रैप जो एजुकेशन में चल रहा है आजकल, आपको विश्वास नहीं होगा, इस लेवल तक गिर गया है। लेकिन क्या है कि 18-20 साल के बच्चों को ये सब बात बोलोगे ना तो बोलेगा कि अपना फेमस होना चाहता है, इसको क्या पता है। वो रील से देख के वो इतना पागल हो गया ससुरा कि वही रामधारी से दिनकर वाली बात कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अभी बहुत लोग का विवेक मरा हुआ है, 4-5 साल बाद वही प्रणाम करेगा, गुरुजी सही आप बोल रहे थे। 2-3 साल पहले जिसको हम बात बोले थे वो आके पैर छूता है, गुरुजी ज्ञानी अब कहाँ से इतना आप जानते थे इन बातों को। जो चीज हमने 3 साल पहले बोला था अभी आके वो बच्चा पैर छूता है। तो चीजें हैं, समाज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। नया नया आपको इंटरनेट का एजुकेशन आया है, एक तरीके से देखा जाए तो कोविड के बाद ही है, पोस्ट कोविड की बात ही है। तो समाज इस ट्रैप में आ रहा है ना कि भाई साहब पीआर टीम, सीआर टीम, डीआर टीम, अब हनी ट्रैप, गजब हो गया। एक मेरा दोस्त वहां से भागा, बोला कि मेरे पापा को अगर पता चल जाएगा ना ये बात, उसके पापा बहुत बड़े अधिकारी हैं बीपीएससी में, बोले कि मेरे पापा को अगर ये बात पता चल जाता ना तो जीभ कबाड़ लेंगे। भागा तुरंत, दौड़े दौड़े फोन किया, यादव भाई, तो बोले हाँ, बोले निकलो इस सब चक्कर से। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप। अच्छा बताइए सर, एक सामान्य घर से आने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा जो कि इन बड़े बड़े समारोहों को देखता है, इन बड़े बड़े जो रील काटे जाते हैं, रील सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, वो देखता है, और देख कर जो बच्चे आते हैं एक उम्मीद। देखिए एक बात बताते हैं आपको सीधा सीधा बात बताते हैं। देखिए हमारा बिहार जो है थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है। इसका देखिए इसको जोड़ना होगा, थोड़ा सा ऐसे ही हल्ला करने से कोई चीज़ नहीं होता, इसको जोड़ना होगा प्राइमरी एजुकेशन से। देखिए आज़ादी के बाद जो हमारा एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना था चाहिए था, मतलब स्कूल जो ग्रामीण लेवल पे, फिर उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक कल्चर जो होना चाहिए था जहाँ से एक्चुअल एजुकेशन मिलता है, वो एजुकेशन नहीं मिल पाए बच्चों को। तो लगने लगा कि जो व्हाट्सएप पे जो चीज़ें आती है, जो रील में जो चीज़ें आती है, यही मेन एजुकेशन है। अगर वो सही से स्कूलिंग सिस्टम में अगर मुगल साम्राज्य के बारे में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी अंग्रेज वाला है, या बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ रहा था, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं रहती। अभी अगर कोई एक टीचर अगर लूसेंट देख के ऐसे बोलता तो लगता है अरे यही तो भगवान है, यही तो नेपोलियन है, यही तो हिस्ट्री लिखा है, यही तो सारा चीज़ जानता है। और उसको पता नहीं है कि ससुरा स्क्रीन में लगाए हुए एक तरफ मास्टर और वही चीज़ को पढ़ पढ़ के बोर्ड पर से बोल रहा है, उसको ये पता नहीं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में रियल पता चलता है मास्टर क्या है नहीं, क्योंकि जो भी बोलेगा मुंह से बोलेगा, अपने मन से बोलेगा, मेहनत से बोलेगा। लेकिन टीवी वाले मास्टर में उसको लगता है कि नहीं रील और रियल को सेम समझने लगा लोग। दिक्कत ये है, हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण है ना। साउथ इंडिया में आपको क्या लगता है, साउथ इंडिया में इतना पढ़े लिखे हुए कोई इतना ये कोई ट्यूशन चलाने वाला, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देगा? कभी यहाँ के लोग सोचा है, कभी सुने हो? क्या लगता है कि वहाँ नहीं पढ़ाने वाला कोई होगा ट्यूशन? अरे अपने लैंग्वेज में तो होगा ना। तो आपने कभी ऐसे सेलिब्रिटी का नाम सुना है? कभी यूपी में ऐसे सेलिब्रिटी का नाम सुना है? ये बात यूपी तो खैर हम लोग बराबर का है। लेकिन आपने जो बोला है बहुत ही एक तरह से फैक्टफुल बात है कि अगर साउथ इंडियन में इसे बड़े कोचिंग संस्थान के बारे में कोई नहीं जानता है, नॉर्थ इंडियन के कोई नहीं जानता। लेकिन पता आपको इधर, लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं, जितना इसरो में साइंटिस्ट है ना, आपको डीआरडीओ में या जो बड़े बड़े संस्थान है इंडिया के, उसमें जो सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है, सब में वहाँ इंजीनियर जो मैक्सिमम इंजीनियर वहाँ थे। इसरो के जो चीफ थे इस बार कौन थे, डीआरडीओ के कौन थे? ये सब साउथ इंडिया। और उसके एक पार्ट पूर्जा के बारे में यहाँ अगर कोई बता दिएगा अगर ये बोर्ड पे आके, अरे भाई रे भाई, उसको तो ये लोग विश्व गुरु बना देगा, क्या गुरु, ब्रह्मांड गुरु बना देगा। गूगल के सीईओ साउथ, मतलब उन लोग प्रैक्टिकली रॉकेट को भेज रहा है और ये रॉकेट के फ्यूल के नाम बता देगा, इसको समझ है। तो इसको बोला जाता है कि जो एजुकेशन है अपना और जो साउथ इंडिया का एजुकेशन है, इसमें इतना का अंतर है। इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ जो अगर आप मतलब प्राचीन काल से ही देखेगा तो कुछ कुछ खामियां रही है। मतलब जैसे थोड़ा जो भी धनवान होता है ना उसके पीछे दौड़ते हैं लोग। यूट्यूबर का सिचुएशन ये हुआ कि लगा कि एकदम बिल्कुल एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया का टक्कर ले लेंगे। अगर आज से 5-7 साल पहले कितना भी खराब घटिया टीचर रहा होगा पटना में, अगर उसको 5 गो यूट्यूबर का साथ मिल गया होगा
उसके बारे में बोलने के लिए, जिसको पेड यूट्यूबर बोलते हैं, पेड, कि आइए ना आप 2000 में आपका वीडियो बना देते हैं, 3000 दीजिए ना आपका सम्मान समारोह कवर करेंगे, 5000 दीजिए ना, जिसकी जैसी हैसियत। तो वो अच्छा खासा पटना से कमा के और निकल गया, या ज्यादा उसकी मतलब कैपेबिलिटी थी तो आज बना हुआ, वही विश्व गुरु है और जो भी है ना, मतलब एजुकेशन का राखी सावंत है। मतलब एजुकेशन इतना गंदा चीज थोड़ी है कि इसमें कुछ भी बोला जा सकता है। अच्छा, इन चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि जो अभी फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर चीज़ें, इन सब से बचने के लिए गांव से आने वाले बच्चों को क्या देखना चाहिए? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। देखिए जब तक हम लोग का प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं हुआ, जब तक हम लोग के यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज का कल्चर फिर से नहीं लौटेगा, है ना, जिसके लिए सरकार प्रयास करेगी कि नहीं करेगी वो सेकेंडरी मैटर है। जब तक हमारा प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी कल्चर नहीं आ पाएगा, जब तक यही सब फेंकू सबको वर्ल्ड गुरु मानेगा। देखिए क्या होता है एजुकेशन में या किसी भी सभ्यता को विकास करने के लिए, कि आपका आइडियल कौन है। आइडियल कौन है? इन लोगों ने आइडियल ही फ्रॉड को, लुच्चा लफंगा को बना लिया। जैसे क्रिकेट की बात बताते हैं, जैसे भारत में आइडियल सचिन तेंदुलकर थे, तब विराट कोहली आया।